हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासी को भरती अर्थात भरत के संतान कहते हैं। भरत के संतान कहते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू बिछा द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु ना कहकर यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने जाने लगे। यूनानी इसे इंदिक और अरबी इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी है। हिंदू जिससे बना है। यूनानी भाषा इसके आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में बांटी है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार भाषाएं बोलने वाली की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाली का बहुमत है। नोट देखते हैं। नोट है दोस्तों यहाँ पे, और एक और नोट है नीचे। सबसे पहले इतिहास की 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मनी के क्रिस्टोफ सेलियस जो 1638 से 1707 एडी को किए। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हम लोग को पढ़ना है ओ क्वेश्चन, जो देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास में जानकारी का मुख्य 4 स्रोत में प्राप्त है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम लोग पढ़ेंगे अब धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? तो वेद है। दोस्तों, भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसे संकलनकर्ता के हर्ष कृष्ण द्वापर वेद व्यास को माना गया है। वेद वसुधैव कुटुंबक का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नियंत्रित तथा अपूर्व से मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेद को संहिता कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ एवं 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद में आर्यों ने राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी दी है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद
तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नंदी सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह, श्लोक आदि शामिल है।